हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज डेट है 24 जनवरी। हम देखते हैं आज करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन से न्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं। तो हम देखिए क्वेश्चन पे सबसे पहले देखेंगे, फिर मैप भी देखेंगे, फिर स्कीम्स देखेंगे, फिर नेशनल पार्क, फिर पीआईबी न्यूज़, फिर द हिंदू, फिर दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण। उसके साथ स्टेट्स देखेंगे, उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जैसे कि राज्य का कब गठन हुआ, उसमें कौन सी भाषाएं बोली जाती है, कौन सा उसका नेशनल पार्क है, ये सारा भी हम देखेंगे। उसके लास्ट में एक क्वेश्चन दोस्तों मिलेगा आपको, जिसका आपको आंसर देना रहेगा। अगर आपने सही आंसर दिया, ठीक है, तो आप रेंडमली सेलेक्ट होगे और आपको वहाँ पे नाम भी आएगा। और रिवीजन वाला सेक्शन मैंने यहाँ पे ऐड कर देता है, जिससे कि आपको रिवीजन जब भी करना रहे तो आप आराम से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का जो क्वेश्चन लिया हमने तो बड़ा थोड़ा सा इजी लिया मैंने, कि थोड़ा इजी भी हो जाए करे बीच में, जैसे कि आपको थोड़ा आइडिया रहे कि मेरे से इजी क्वेश्चन भी बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो देखो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो आपको ये बताना है। दूसरा क्वेश्चन आपका है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। द्वीप पूछ रहा हूँ मैं, महाद्वीप नहीं पूछ रहा हूँ, द्वीप। ठीक है, द्वीप और महाद्वीप में मैंने डिफरेंस बता रखा है पहले से ही। द्वीप जो है छोटा सा होता है, महाद्वीप पूरा होता है कई देशों को मिला के महाद्वीप बनता है। और जो द्वीप होता है ये किसी एक देश की टेरिटरी भी हो सकती है, कि कोई एक देश का पार्ट भी हो सकता है, कोई एक देश हो सकता है, उसको हम द्वीप बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं चाइना की। तो चाइना की राजधानी क्या है आपको ये बताना है, और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। वीडियो को पॉज करिए, एक बार देखिए क्या आप इसका आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों आपने इसको सॉल्व किया होगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहला आंसर इसका है, भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है, तो ये गंगा है, जिसकी लंबाई कितनी है 25-25। अगर आप याद रखने का बड़ी सिंपल तरीका है, 25-25 करके आप याद रखिए। ठीक है, 2525 है वैसे तो, लेकिन 25-25 करके याद रखेंगे तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ये तो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड कहाँ पे अभी हम मैप में देख लेंगे। ये आपको डेनमार्क की टेरिटरी है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, कहने के लिए ग्रीनलैंड है, लेकिन ये पूरा बर्फ़ से ढका रहता है। ठीक है, उसके बाद चीन की बात करें तो चीन की राजधानी मैंने बताई पूछी थी, तो चीन की राजधानी आपकी बीजिंग है। तो ये ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को चालू हुआ था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद हुआ था। इसका मकसद कुछ नहीं था, बस इतना इसका मकसद था दोस्तों कि भारत को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी दिलानी थी। ठीक है, तो ये इतना हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। अब देखो ग्रीनलैंड की बात करें तो देखो ग्रीनलैंड यहाँ पे है, और यहाँ पे डेनमार्क है। डेनमार्क की क्या है, टेरिटरी है ये ग्रीनलैंड। इतने पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं। बाकी देखो अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, ठीक है, इंडियन ओशियन, सॉरी पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, उसके बाद आर्कटिक ओशियन। ठीक है, ये ओशियंस आप याद रखिएगा, और अंटार्कटिका ओशियन, उसको साउदर्न ओशियन के नाम से भी हम जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो मैप देखते हैं हम लोग। अगर मैप में देखें तो देखो मैंने बताया लैंडलॉक कंट्री कौन कौन सी, बोलाविया और पराग्वे। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी ये आप अर्जेंटीना को भी देखते रहे, क्योंकि यहाँ पे देखो G20 का भी समिट हुआ है, तो इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो आप प्लीज़ इसके आसपास के एंडीज पर्वतमाला देखो यहाँ पे है, चिल्ली में पूरा ये लंबी सबसे लंबी पर्वतमाला भी हम बोलते हैं, तो एंडीज है। जो G20 के यहाँ पे क्या हुआ, समिट हुआ था, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्रांस के। तो फ्रांस की जो कैपिटल है वो आपका पेरिस है। और इससे कंट्री की बात करें तो इससे लगा हुआ देश स्पेन, इटली, आपका स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, जर्मनी, लग्जमबर्ग, बेल्जियम। इधर इंग्लिश चैनल है, इधर बे ऑफ बिस्के है, इधर आप मेडिटेरियन सी है। तो आपको ये पॉइंट्स भी याद रखने हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, महाद्वीप मैंने बता दिया अभी। पोलैंड का देखो आप देखा करिए, जर्मनी, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया और कालिनिनग्राद। ये रसिया का पार्ट है, तो आप ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये देखो मैंने बहुत बार बता रखा है, इसलिए हम अब रिवीजन इसको कर रहे हैं। फिर ये हम संडे को क्या करेंगे, इसको इसमें से हटा के नए मैप ऐड करेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जर्मनी का ही पार्ट है। युगांडा की बात करें, देखो युगांडा जो है दोस्तों 5 देशों से लगता है, कांगो गणराज्य, रवांडा, तंजानिया, केन्या और दक्षिण सूडान। सूडान 2 भागों में बांट दिया गया, पहले एक ही सूडान हुआ करता था, अब नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान के नाम से हम इसको जानते हैं। मंगोलिया की बात करें तो मंगोलिया बस रसिया से लगा हुआ है और चाइना से लगा है, चाइना की बात करें, चाइना सबसे ज़्यादा 14 देशों से घिरा हुआ है, मतलब उसको जो आप कह सकते हो कंट्रीज से बॉर्डर लगा हुआ है, 14 कंट्रीज है जिससे लगा हुआ है। आज के न्यूज़ में देखो कुरिल द्वीप को लिया है, कुरिल द्वीप यहाँ पे, तो कुरिल द्वीप को भी हम अभी आगे देखेंगे। केन्या की बात करें, देखो केन्या की राजधानी नैरोबी है। तंजानिया, युगांडा, दक्षिण सूडान, इथोपिया और सोमालिया है, इसके क्या है, पड़ोसी देश है। ठीक है, उसके बाद इसका जो बॉर्डर लगता है ये विक्टोरिया लेक से भी लगता है, तो आपको ये भी याद रखना है।
आगे बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा की गई है दोस्तों। अब हर साल 23 जनवरी को नेता, आपको पता है कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी, तो उस मौके पे क्या है कि जितने लोग आपदा प्रबंधन में अच्छा काम करते हैं या जिन्होंने बहुत ज़्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा मदद की लोगों को, तो इन बेसिस पे क्या होगा कि इनको पुरस्कार दिया जाएगा। तो देखो इस बार का जो पुरस्कार दिया गया राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 8वीं बटालियन को दिया गया, जिसमें क्या है कि 51 लाख रुपये तक का पुरस्कार है और एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा कि आगे से पूछ दिया जाएगा कि आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको दिया जाए, मतलब किस नाम से दिया जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस के नाम से दिया जाता है। कब दिया जाता है? हर 23 जनवरी को दिया जाएगा। तो ये पॉइंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं भारत और जापान के बीच खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को लेकर समझौता हुआ है। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, देखो इसी मेंस के हिसाब से थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाने के थोड़े से कम से होते हैं, लेकिन मेंस के हिसाब से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मेंस के क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा बन सकते हैं कि भारत और जापान के बीच खाद्य प्रसंस्करण मतलब क्षेत्र में फ़ायदा क्या होगा। देखो इनके पास टेक्नोलॉजी है जापान के पास, हमारे पास लेबर्स है। तो ह्यूमन्स और मतलब हमारे पास देखो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज है, मतलब कैसे मानव संसाधन हमारे पास ज़्यादा है और जापान के पास टेक्नोलॉजी है। अगर इन दोनों का मिश्रण करके अच्छे से अगर हम काम करें तो हम क्या कर सकते हैं, अपने फूड प्रोसेसिंग यूनिट को क्या कर सकते हैं, बहुत लंबे सेशन तक बढ़ा सकते हैं और अच्छी क्वालिटी क्या है खाद्य संस्करण पैदा कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स इसमें मेंस के लिए मेंस पॉइंट में से थोड़ा सा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है कि देखो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले में क्या हुआ, लाल किले पे इन्होंने जो छोटे छोटे 4 संग्रहालय थे उसका नाम बदल के क्या कर दिया, क्रांति मंदिर रख दिया, जिसमें याद ए जलीय संग्रहालय, ठीक है, उसके बाद जो एक संग्रहालय दृश्यकला संग्रहालय था, इनको सारा को मर्ज के चारों संग्रहालयों को मिला के उन्होंने क्रांति मंदिर नाम रख दिया। तो आप ये याद रखिए किसका पूछा जा सकता है, क्रांति मंदिर कि कहाँ रख मतलब किसको रखा गया, और ये सुभाष चंद्र बोस को डेडिकेटेड है। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखिए। ठीक है, और 152वीं जयंती थी आपका सुभाष चंद्र बोस की। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुवैत की। देखो कुवैत के साथ भी हमने हस्ताक्षर किया, क्योंकि देखो कुवैत में हमारे से ना सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा भारतीय कारीगर जाते हैं। आपको पता है केरल से लोग सऊदी अरब कुवैत बहुत ज़्यादा जाते हैं। लगभग 3 लाख के आसपास वहाँ पे कारीगर हैं, जिसमें से 90,000 क्या महिलाएँ हैं। तो उनके साथ क्या है समझौते किए गए, जिसके तहत क्या है कि वहाँ पे कारीगरों को जो है उनकी भर्ती में सहयोग भारत और कुवैत दोनों आपस में मिलकर करेंगे। अगर कुवैत के लोगों को मतलब कारीगरों की ज़रूरत है तो भारत उनका सहयोग करेगा कारीगर भेजने में। आप कुवैत की लोकेशन देख लेते हैं। कुवैत की लोकेशन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वैसे तो। कुवैत की बात करें, देखो ईरान, सऊदी अरब, इनसे इसका बॉर्डर लगता है। देखिए ये रहा कुवैत इधर इराक है, सॉरी ईरान मैंने बोल दिया, इराक है इधर और सऊदी अरब है, और पर्शियन गल्फ से इसकी सीमा लगती है। तो आप ये भी याद रखिए पर्शियन गल्फ से पूछा जा सकता है कि इसकी सीमा लगती है कि नहीं है। तो इधर इराक हो गया, इधर सऊदी अरब हो गया, 2 देशों से बॉर्डर लगती है। ठीक है, वैसे तो आपको ये पूरे आपको मिडिल ईस्ट के कंट्री के नाम याद होने चाहिए। ठीक है, मिडिल ईस्ट के। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो भारत दक्षिण अफ्रीका फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास। अब देखो ये है क्या कि भारत अफ्रीका में क्या है कि जितने अफ्रीकन कंट्री है ना, कुछ छोटे छोटे कंट्री है, उनके साथ हम क्या करें, युद्ध अभ्यास की प्रैक्टिस करें, इनको प्रशिक्षण देंगे कैसे आप कर सकते हो, कैसे आपकी मिलिट्री ट्रेनिंग होनी चाहिए, सारी चीज़ों को हम क्या करें इनको मतलब हम एक तरह से सिखा रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि भारतीय अफ्रीका फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास, ठीक है, कब हुआ, 23 जनवरी से 23 से 24 जनवरी के आसपास हुआ। और इसमें देखो जो देशों ने कंट्रीब्यूट किया वो बहुत सारे देश थे, मिस्र, घाना, नाइजीरिया, सेनेगल, सूडान, दक्षिण अमेरिका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, नामीबिया, मोजाम्बिक, युगांडा, नाइजर, जाम्बिया। मतलब ये कह लो कि आधा अफ्रीका ही आ गया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट ही आ गया यहाँ पे प्रशिक्षण लेने के लिए। युद्ध के समय हम क्या क्या कैसे मतलब अपने आप को कैसे बचाएंगे, ये पूरी ट्रेनिंग देगा कौन, इंडियन आर्मी दे रही है। ठीक है, तो ये है, इसकी इमेज भी देख लेते हैं हम लोग। देखो ये है, इसमें सारे देशों के क्या है सेना प्रमुख वगैरह आए हुए हैं। तो ये क्या है, भारत इनको सारा सबको ट्रेनिंग दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, द हिंदू की बात करें, देखो कैरियन गडियाल पुल की बात कही गई है जो जम्मू कश्मीर में है। तो आपको याद रखना है कि कैरियन कहाँ पे है, तो कैरियन गडियाल पुल कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में खोला गया दोस्तों। ये इसकी लंबाई जो है 1.2 किलोमीटर है। देखो अब इससे क्या होगा कि लगभग इससे लाभान्वित होने वाले लोग लगभग 2.5 लाख के आसपास, मतलब 2,20,000 के आसपास लोग इससे लाभान्वित होंगे। अब इससे क्या हुआ, देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। इसकी लेंथ है ना, पहले आपको 45 किलोमीटर जाना पड़ता था जब ये रोड नहीं था। तो जब ये रोड बन गया तो हमें 8 किलोमीटर ही डिस्टेंस, 8.5 किलोमीटर ही डिस्टेंस तय करनी पड़ती है। तो इससे क्या होगा, जब 45 किलोमीटर के बजाय 8.6 किलोमीटर का हमें डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। अब इससे क्या होगा, हमारा समय भी बचेगा और ईंधन भी बचेगा। मतलब बाइक से अगर जा रहे हो, कार से जा रहे हो, तो पेट्रोल भी तो ज़्यादा लगेगा ना। तो आप देखो यहाँ पे हमारे लगभग 38 किलोमीटर हमने बचा लिया अपना, और अपना समय कितना कम कीमती समय बता लिया। पहाड़ में अगर 38 किलोमीटर की बात करें तो कम से कम आपको 1 से 1.5 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आप ऐसे जो मेन रोड पे प्लेन में चलते इतनी फास्ट नहीं चल सकते, आपको वहाँ पे आराम आराम से चलना पड़ता है, क्योंकि रोड ही बहुत जिग मोशन में होते हैं। जैसे बात करें तो रोड देखो उनको ऐसे होते हैं,
ऐसे ऐसे होते हैं। तो आपको क्या है कि एक तो टाइम लग जाता है और आपको धीरे धीरे चलना भी पड़ता है। लोथल की बात करें, लोथल भारत का सबसे पुराना तटीय शहर है। तो आपको याद रखनी सिंधु घाटी सभ्यता को ही क्या हड़प्पा की सभ्यता कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा कि किस टाइम की है सिंधु घाटी सभ्यता। हाँ का है लोथल, ये भी याद रखिएगा, जिसको हम हड़प्पा काल की सभ्यता भी कहते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। आगे बात करते हैं पाके बागा हॉर्नबिल फेस्टिवल की। देखो अब पाके बागा हॉर्नबिल फेस्टिवल है क्या। तो देखो हॉर्नबिल आपको पता है कि जब नागालैंड का फेस्टिवल हॉर्नबिल फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। तो हॉर्नबिल एक पक्षी है, आपको ये पता है। अब यहाँ पे देखो पाके बागा हॉर्नबिल आ जाए तो ऐसा नहीं करिए कि आप नागालैंड ही मार के चले आइएगा, नहीं। पाका बागे जो फेस्टिवल है ये उसको संरक्षण को लेके है, ठीक है। तो ये कहाँ मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। जब हॉर्नबिल फेस्टिवल पूछे बस तो आपको नागालैंड मारना है, लेकिन पाके बांगा पूछ दे, ठीक है, पाके पागा पूछ दे तो आपको कहाँ मारना है, आपको अरुणाचल प्रदेश मारना है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसको क्या कि जो हॉर्नबिल है उसका संरक्षण करने को लेकर है। तो आपसे पूछा जाता है पाके पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल किस चीज़ से रिलेटेड है। तो देखो हॉर्नबिल है तो हॉर्नबिल के संरक्षण से रिलेटेड है। और एक नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, तो वो नागालैंड के फॉर्मेशन दिवस के रूप में मनाया, नागालैंड के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। बात करें देखो क्रिसिल। दोस्तों क्रिसिल ने क्या किया है, क्रिसिल एक हमारी रेटिंग एजेंसी है इंडिया की। तो उसने क्या किया है कि भारत की रेटिंग दी है कि राज्यों का कौन कौन सा मतलब ग्रोथ रेट रहने वाला है। तो इसमें बड़ी बात आपको देखने को मिली कि आंध्र प्रदेश को हरा के बिहार ऊपर आ गया है, ठीक है। तो अच्छी पहले बिहार के द्वारा, ठीक है। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी इसमें देखो बहुत सारे पॉइंट्स नहीं है एग्जाम करने के लिए, बस आपको क्रिसिल क्या है ये याद होना चाहिए। तो रेटिंग एजेंसी है इंडिया की, तो बस इतना याद रखिएगा। देखो चीन की आबादी लगभग इतनी है। अभी क्या कि चीन चाहता है कि क्या हो उसके जो जन्म दर हो ना वो उसमें बढ़ोतरी हो। चाइना ने बहुत लंबे समय तक वन चाइल्ड पॉलिसी अपना के रखी और उसके बाद उन्होंने टू चाइल्ड पॉलिसी कर रखी है। बट क्या है कि इनके ग्रोथ रेट में अभी भी मतलब बढ़ोतरी नहीं हुई। 2006 से उन्होंने टू चाइल्ड पॉलिसी अपनाई थी, लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि लगभग 1.5 करोड़ शिशुओं का जन्म हुआ। ये पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 20 लाख कम थी। तो बस इतने पॉइंट्स याद रखिएगा। बाकी बात करते हैं आगे। फेक न्यूज़ के मतलब अफवाहों को रोकने के लिए क्या क्या व्हाट्सएप ने, अभी आपको पता है कि आप 5 ग्रुप को क्या कर सकते हो, एक टाइम पे मैसेज को फॉरवर्ड कर सकते हो। इससे पहले क्या था, इससे पहले एक टाइम पे आप 20-20 लोग को 20-20 ग्रुप में फॉरवर्ड कर सकते थे। बट अभी क्या है व्हाट्सएप ने इसको घटा के कर दिया 5, पूरे वर्ल्ड में इसको लागू कर दिया गया है, ठीक है। तो आप अपने ग्रुप में 5 लोग से ज़्यादा क्या कर सकते हो, मैसेज को फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जल्लीकट्टी की बात करते हैं। देखो जल्लीकट्टी का नाम एक और है इरुथा छुवु थल, ठीक है, ये याद रखिएगा, इरुथा छुवु थल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जल्लीकट्टी का दूसरा नाम भी है। तो ऐसा नाम कि ये पूछ दे तो आपको पता ही ना चले कि जल्लूकट्टी पढ़ रखा है आपने, बट ये आपको पता ही ना है कि इरुथा झुवु थल क्या है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिए, जल्लूकट्टी का दूसरा नाम ये है। बाकी जल्लूकट्टू मैंने बता रखा है। कुरिल द्वीप की बात करी जाती है। देखो कुरिल द्वीप किसके पास का, रसिया और जापान के बीच का ये झगड़ा है। तो कुरिल द्वीप देखते हैं कहाँ पे। देखो ये आप देखोगे ये पूरा जापान है, ठीक है, ये है कुरिल आइलैंड। तो ये इस पर क्या करता है, इस पर ये मतलब ये आपका ये कहता है, रसिया कहता है मेरा पार्ट है, जापान कहता है मेरा पार्ट है। इस चीज़ को लेकर इनका झगड़ा। तो कुरिल द्वीप आप देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे ओकोस्टक और यहाँ पे सी ऑफ जापान है। तो आप याद रखिएगा चाइना, ये आपका रसिया और जापान के बीच सी ऑफ जापान भी है। इधर नॉर्थ कोरिया आ जाता है, इधर साउथ कोरिया आ जाता है। तो आपको मैप में देखने रहना है कि जो डिस्प्यूटेड एरिया है आपको उसके एटलीस्ट पता होना चाहिए। अब सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया गया 27वां। देखो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है ये। तो किसको दिया गया इस बार, ये आपको थोड़ा लेट्स इंपॉर्टेंट है, मतलब यूपीएससी की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट बाकी एग्जाम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो सितांशु यश चंद्र को दिया गया है। बाकी आईसीसी की क्रिकेट की बात की जाए तो इस आईसीसी की रैंकिंग जो हुई है इसमें, ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपको ऋषभ पंत को सबसे उभरता हुआ क्रिकेटर 2018 का माना गया है, ठीक है। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। इससे पहले तो इरफान पठान को मिला था 2004 में। चेतेश्वर पुजारा को भी ऐसे 2013 में अवार्ड मिल चुका है। इस बार क्या है इनको रखा गया ऋषभ पंत जी को, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। बाकी स्टेट्स में बात करें, देखो मध्य प्रदेश मैंने आज ऐड किया है। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो इसकी राजधानी भोपाल है, सीएम कमलनाथ है और आनंदीबेन पटेल गवर्नर है, बीजेपी की गवर्नमेंट है और हिंदी यहाँ की भाषा है। उसके बाद देखो हरियाणा को मैंने ऐड किया, ठीक है। हरियाणा का जो फॉर्मेशन हुआ 1 नवंबर 1966 को हुआ। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है यार, रागिनी यहाँ का डांस है, ठीक है। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने कल जो क्वेश्चन पूछा था म्यांमार की राजधानी कहाँ है, तो देखो बहुत सारे लोगों ने आंसर बहुत ज़्यादा सही दिया था। कहीं आपको देखो नेपियार्ड लिखा हुआ मिल जाएगा, कहीं आपको नेपियादा लिखा मिल जाएगा, कहीं यार नेपियार्ड, दोनों का मतलब तीनों का मतलब सेम ही है। तो आप याद रखिएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे बात करते हैं पड़ोसी देशों के कौन कौन से हैं। म्यांमार के देखो पड़ोसी देश देखोगे तो थाईलैंड है, लाओस है, चाइना है और भारत है। तो आपको ये पॉइंट भी देखना है इसके साथ साथ। अब आज का क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के सबसे ऊंची, अच्छा ये तो मैंने कल पूछ लिया था, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो आपको ये बताना है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। देखो कल जो लोगों ने उत्तर दिया था, ध्रुव चांद, अजीत मुर्मू और दशरथ पंडित ने, इन लोगों ने क्या किया था, इसका आंसर सही दिया था। मैंने रैंडमली चूज़ करते हैं, ऐसा नहीं कि किसी को पर्टिकुलरली मतलब चूज़ करने का रीज़न होता है, बट जिन्होंने मोस्टली वो होता है जिन्होंने पहले उत्तर दिया उसको रखा जाता है, ठीक है। तो चलिए इस दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं, और प्लीज़ इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। अगर नहीं पता है तो गूगल करिए, गूगल करके कमेंट जरूर करिएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और देखो वीडियो पसंद आया कर दोस्तों अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। और हमेशा की तरह देखिए खुश रहिए, लोगों में प्यार बांटते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू।